प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, राजस्थान में औद्योगिक विकास के अध्ययन के अंतर्गत भाग प्रथम में ई लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राज्य सकल मूल्य संवर्धन का उद्योग क्षेत्र में योगदान कितना है, इसका अध्ययन करते हैं। सरकार द्वारा किए गए उद्योग आधारित अनेक सुधारात्मक पहलों के कारण राज्य के समग्र औद्योगिक वातावरण में काफ़ी सुधार हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास पूर्णतः पर्यावरण संवहनीय औद्योगिकरण के साथ रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। इस प्रकार यदि उद्योगों में हम उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, अर्थात औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, तो उसमें सरकार की पहल आवश्यक है। किस रूप में? पर्यावरण के संरक्षण के रूप में। उद्योगों के द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, जो यदि न रोकी जाए तो सुस्थिर विकास नहीं कर सकती कोई भी अर्थव्यवस्था। इसके अतिरिक्त उद्योगों का यह दायित्व बन जाता है कि कृषि क्षेत्र पर भार को कम करने के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर भी प्रदान करे, और इसमें भी सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी आय में वृद्धि या राज्य के राजस्व में वृद्धि के रूप में भी औद्योगिक विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार यदि आय की दृष्टि हम देखें तो सकल राज्य मूल्य संवर्धन या GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा आप जानते हैं, उत्पादन के द्वारा जो आय में वृद्धि होती है उसकी गणना मूल्य संवर्धन के द्वारा की जाती है, और 1920 या 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर यह 27.81% रहा है। अर्थात राज्य की जो कुल आय है, जिसे हम कहते हैं सकल राज्य मूल्य संवर्धन, जो उद्योग क्षेत्र से प्राप्त हो रही है, उद्योग क्षेत्र का जो अंश है इसमें, वो है 27.81%। अब जो उद्योग हैं उनमें प्रमुख हिस्सेदारी होती है विनिर्माण की और खनन क्षेत्र की है राजस्थान में, क्योंकि खनिजों से संपन्न है हमारा राज्य। तो GSVA में विनिर्माण का अंश 9.82% है और खनन क्षेत्र का 6.62% है। ये सभी आंकड़े आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी रहेंगे, इसलिए एक रजिस्टर बनाकर आप महत्वपूर्ण आंकड़े उसमें नोट कर लें और नित्य उनको याद करें, तो यह आपके राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी सिद्ध होंगे। राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों से समृद्ध है, खनिज संपदा से समृद्ध है। यहाँ पर विश्व के प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल दिखाई देते हैं। इसलिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों या
स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए लाभकारी विनिर्माण, प्रसंस्करण गतिविधियाँ और सेवाओं के लिए हमारे राज्य में पर्याप्त अवसर हैं और ये राज्य की ताकत भी रहे हैं। राज्य के पास MSME के लिए जो प्रमुख उद्योग हैं वो जो मजबूती देते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था को, राज्य के औद्योगिक विकास को, वो हैं रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट, वस्त्र, चमड़ा एवं आयामी पत्थरों। इन सभी क्षेत्रों में राज्य की मजबूत स्थिति है। राज्य का प्रमुख ध्येय राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है तथा उनके द्वारा प्रतिस्पर्धी क्षमता स्तर प्राप्त करने के लिए एक सक्षम, अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। हमने देखा था जब राजस्थान की स्थिति संपूर्ण भारत में देखी थी तो यद्यपि 8वां स्थान भारत में था उद्योगों की दृष्टि से, मूल्य संवर्धन की दृष्टि से राजस्थान का, परंतु जो टॉप 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, उनकी तुलना में हम बहुत नीचे हैं और महाराष्ट्र जो प्रथम स्थान में है उसकी तुलना में तो हमारा 1/5 ही योगदान है। इसी तरह से फैक्ट्री क्षेत्र में भी यही स्थिति है। तो जो ये लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं, ये इस स्थिति में जब हमने देखा था कैपिटल फॉर्मेशन की स्थिति भी हमारी बहुत खराब है, तो पूंजी की स्थिति भी खराब होने पर हम इनके द्वारा आवश्यक रूप से रोजगार, उत्पादन और आय में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, वृद्धि या विकास प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। राज्य में निर्यात की अत्यंत संभावना है। राष्ट्रीय निर्यात में राज्य निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए राज्य विभिन्न निर्यातोन्मुख सुधारों को लागू करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का विकास ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय हैं जो राज्य से निर्यात को बढ़ावा देंगे। राज्य द्वारा किए गए समस्त सतत प्रयास सर्वाधिक अनुकूल पर्यावरणीय तंत्र युक्त समावेशी एवं संवहनीय औद्योगिक विकास के साथ राजस्थान को भारत में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने पर केंद्रित है। जैसा हमने देखा था, निवेश की स्थिति अच्छी नहीं है और हमें बाहर से निवेश की आवश्यकता है। और यदि हम पर्यावरण का ध्यान दें और कुशलता पर ध्यान दें तो हमारे जो MSME क्षेत्र है वह निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अब हम राजस्थान की स्थिति विभिन्न वर्षों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलना करके देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों का योगदान समय के साथ परिवर्तित हुआ है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों के सामान्य स्तर में परिवर्तन की तुलना आधार वर्ष के संदर्भ में करता है। इसमें जब हम किसी भी सूचकांक का निर्माण करते हैं तो एक आधार वर्ष ले लिया जाता है
जो एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, बहुत अधिक उत्पादन या बहुत कम उत्पादन किन्हीं कारणों से हो गए हो, ऐसा वर्ष ना लेकर हम एक सामान्य वर्ष लेते हैं और उसकी तुलना करके हम विभिन्न वर्षों में विकास की स्थिति को देखते हैं। और राज्य में भी यह प्रमुख संकेत है जिससे हमें औद्योगिक विकास की जानकारी मिलती है। इसे मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, अर्थात प्रति माह सूचकांक निकाला जाता है और फिर वर्ष के लिए एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12 तीन बृहद समूहों विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है। राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि 2015-16 से 2018-19 तक सकारात्मक रही है, अर्थात विनिर्माण, खनन और विद्युत के क्षेत्रों में 2015-16 से 2018-19 तक वृद्धि दिखाई देती है। विनिर्माण क्षेत्र ने सामान्य सूचकांक की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इस क्षेत्र ने 2015-16 से 2018-19 तक निरंतर प्रगति प्रदर्शित की है। विनिर्माण क्षेत्र सबसे प्रमुख, ये है तालिका 1 में उत्पादन से संबंधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की स्थिति। विनिर्माण के क्षेत्र में 2015-16 से 2019-20 तक के आंकड़े यदि हम देखें तो निरंतर वृद्धि दिखाई देती है 2018-19 तक, परंतु उसके बाद के जो दिसंबर तक के आंकड़े हैं वो आपको कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण वर्ष के नहीं हैं बल्कि दिसंबर तक के हैं। खनन की स्थिति भी इसी तरह हम देख सकते हैं, इसमें भी निरंतर वृद्धि दिखाई देती है, परंतु 2017-18 में ज़रूर इसमें थोड़ी कमी दिखाई देती है। उसके अलावा इसमें वृद्धि दिखाई देती है 2018-19 तक, और 19-20 के आंकड़े जैसे सिर्फ दिसंबर तक के हैं, इसलिए थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। सामान्य सूचकांक में भी कमी दिखाई दे रही है, इसलिए हम मुख्य रूप से तुलना 2018-19 तक की स्थिति की कर सकते हैं कि किस प्रकार उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इसी तरह से विद्युत के अंदर भी 2015-16 में जो स्थिति थी उससे 2018-19 में वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि बीच के 2 वर्षों में अवश्य इसमें कमी आई थी। इसी तरह से सामान्य सूचकांक की स्थिति हम देख सकते हैं कि इसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सामान्य सूचकांक में बीच में कहीं पे भी कमी नहीं आई है और लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। 2015-16 में 119.25 से बढ़कर 16-17 में 122.11, 17-18 में 133.08, 18-19 में 140.37 और 19-20 में दिसंबर तक 127.76। इसी तरीके की लगातार उन्नति जो है वो विनिर्माण के अंदर भी दिखाई देती है, परंतु अन्य में खनन और विद्युत में बीच के वर्षों में थोड़े से उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, पर 18-19 में स्थिति बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। चित्र के द्वारा भी औद्योगिक उत्पादन की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसमें हमने 2015-16 के ऑरेंज या नारंगी रंग से
2016-17 के हरे रंग से, 2017-18 के पीले रंग से, 2018-19 नीले रंग से और 2019-20 को गुलाबी रंग से दिखाया है। यदि हम विनिर्माण को देखें तो इसमें बहुत क्लियरली आपको ये वृद्धि दिखाई दे जाएगी 2018-19 तक। और खनन की स्थिति देखें तो ये स्टेबल सा ही रहा है, बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं है। विद्युत में शुरुआत में थोड़ी सी गिरावट आने के बाद और फिर वृद्धि दिखाई देती है और सामान्य सूचकांक में भी लगातार वृद्धि दिखाई देती है। तो इस प्रकार विनिर्माण का योगदान इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। विनिर्माण क्षेत्र, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र में एक संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र राज्य के GSVA में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन में योगदान लगभग 94.914 करोड़ है, जो कि राज्य के कुल GSVA में 9.82% की हिस्सेदारी रखता है। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपको याद रखने चाहिए। हालांकि अभी भी संपूर्ण भारत के 16.4% से काफ़ी नीचे है और राज्य को इसमें अच्छी संभावनाएं नज़र आती हैं कि इसमें हम उन्नति करेंगे और इस उन्नति का प्रभाव हमारे औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। इस क्षेत्र में स्थिर 2011-12 कीमतों पर 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 2.10% की वृद्धि हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि है। ये स्थिर कीमतों पर है। इसका तात्पर्य क्या है कि ये वृद्धि कीमतों में वृद्धि के कारण नहीं है, बल्कि उत्पादन में वृद्धि के कारण है। अधातु खनिज उत्पाद, मोटर वाहन एवं मोटर वाहनों के लिए सहायक सामग्री, वस्त्र, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद तथा धातु निर्मित उत्पाद उद्योग विनिर्माण क्षेत्र के GVA में सर्वाधिक योगदान देते हैं। ये सभी उद्योग जो हैं ये राजस्थान को मजबूती प्रदान करते हैं और तेज़ी से उन्नति कर रहे हैं और आगे भी इसमें उन्नति की काफ़ी संभावनाएं और प्रयास दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। न सिर्फ ये औद्योगिक उत्पादन प्रदान करते हैं, बल्कि निर्यात और रोजगार और उद्यमिता के सृजन की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विशेष रूप से रोजगार सृजन में यदि हम बढ़ती हुई युवा शक्ति को रोजगार प्रदान करना चाहते हैं तो इसके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। ये पूंजी गहन नहीं होते बल्कि श्रम गहन होते हैं और इसलिए अधिक मात्रा में श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। इससे उद्यमिता विकसित होती है। इस प्रकार राज्य में MSME उद्यमों को बढ़ावा देने और सहयोग के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपना रहे हैं। इसके लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें से प्रमुख है MSME अधिनियम 2019, जिसके अंतर्गत नवीन स्थापित इकाइयों को अनुमोदन एवं निरीक्षण से 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट दी गई है। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न
जो उपाय अपनाए गए हैं, लागू किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, वो इस प्रकार हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग आधार मेमोरेंडम। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मध्यम उपक्रमों की उद्योग आधार ज्ञापन अधिसूचना अधिनियम 2015 राजस्थान राज्य में लागू की गई है और ऑनलाइन पंजीयन 18 सितंबर 2015 से प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार के यूएसएम पोर्टल पर कोई भी एमएसएमई मेमोरेंडम दाखिल कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 दिसंबर 2019 तक राज्य में 1,05,334 औद्योगिक इकाइयों का यूएएम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन किया गया। इन इकाइयों में 11,539.73 करोड़ के निवेश से 4,47,326 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए। राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 राजस्थान में एमएसएमई उद्योगों की सुविधापूर्वक स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 मार्च 2019 को एमएसएमई अध्यादेश लाया गया, जिसे 17 जुलाई 2019 को राजस्थान एमएसएमई अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम में राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल या राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर नवीन सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों या एमएसएमई की स्थापना का प्रावधान है। राजस्थान में एमएसएमई इकाइयों द्वारा ऑनलाइन अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद राजस्थान सरकार के सभी कानूनों के तहत मंजूरी एवं निरीक्षण से 3 साल की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई है। दिसंबर 2019 तक कुल 2,878 आशय घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए हैं और उन सभी को अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण उपाय है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY। राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यमों से 10 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाए जाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की गई और 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। इस योजना अंतर्गत लघु उद्योगों के उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। अर्थात यह ब्याज सरकार द्वारा अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह राजस्थान में औद्योगिक विकास में विनिर्माण का महत्वपूर्ण योगदान है और निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों या एमएसएमई में रोजगार एवं उद्यमिता विकास की विपुल संभावनाएं हैं और इसके लिए सरकार विभिन्न प्रयास निरंतर कर रही है। प्रस्तुत ई लेक्चर के लिए
आंकड़े और जानकारी का स्रोत रहा है इकोनॉमिक रिव्यू 2019-20 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसी के साथ मैं अपने इस ई लेक्चर को विराम देती हूँ। धन्यवाद।